अगर मैं आपसे कहूँ कि एक भिखारी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर देते हैं या आपको हिप्नोटाइज कर देते हैं, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। कभी भी आपके साथ ऐसा हुआ होगा जब आप किसी क्लिनिक या किसी हॉस्पिटल के बाहर अपने रिलेटिव, बच्चे या फैमिली को लेके बाहर निकलते हैं। आप परेशान होते हैं, डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन लिखी होती है और आपको बहुत सारे टेस्ट लिखे होते हैं। ऐसे में एक बूढ़ा शख्स आपके पास आता है और आपको आके कहता है कि तेरे बच्चे का सदका मुझे दे दे, तेरे बच्चे के ऊपर बलाएँ हैं, ये बलाएँ मुझे दे दे, मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है, तेरे बच्चे का सदका सारा का सारा मैं अपने ऊपर ले लूँगा। तो आप ऐसे के अंदर सोचने लग जाते हैं कि शायद ये ठीक ही कह रहा होगा, मेरे बच्चे के ऊपर कोई नज़र, कोई बला या कोई और चीज़ है, और आप फ़ौरन से वो पैसे निकाल के उसको दे देते हैं। अब होता ये है कि भिखारी एक टैक्टिक यूज़ करता है, जो टैक्टिक किसी भी मेडिकल फैसिलिटी के बाहर खड़े हुए भिखारी को आती है। वो ये देख लेता है कि आप परेशान हैं, आप डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शंस को लेके, डॉक्टर्स की टेस्ट को लेके और भी चीज़ों में परेशानी से अपने बच्चे को लेके निकल रहे हैं, और आप उस भिखारी को वो पैसे देने पे मजबूर हो जाते हैं। करोड़ों की खैरात, ज़कात और सदक़ात अदा करते हैं, मगर ये रकम असल मुस्तहिक़ीन तक पहुँचने के बजाय गदागर माफिया और बदउनवान एहलकारों की जेबें गर्म करने के काम आती है। ये लोग आपको इन्हीं तरीक़ों से टैक्टिक्स यूज़ करके आप लोगों से पैसे लेते हैं और आप ना चाहते हुए भी पैसे दे देते हैं। बाद में भले आप लोगों को ख़याल आए कि हमने ये क्या कर दिया, लेकिन आप पैसे दे देते हैं। आम तौर पे भिखारी 3 टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिनको हम 3 टैक्टिक्स में डिवाइड कर लेते हैं। टैक्टिक नंबर 1, किसी भी मेडिकल फैसिलिटी के बाहर खड़े हो जाना और लोगों से पैसे मांगना, उनके बच्चों के नाम पे, उनके प्यारों के नाम पे, उनके अपनों के नाम पे। लोग पहले ही परेशान होते हैं और साइकोलॉजिकल तौर पे वीक होते हैं। ऐसे में कोई शख्स आपको कहता है कि मुझे सदका दे दो, इसके ऊपर बलाएँ हैं या मैं उसकी बलाएँ सारी ले लूँगा, तो आप उसको 500 तो क्या 5000 देने पे भी तैयार हो जाते हैं। दूसरी टैक्टिक ये यूज़ करते हैं किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी दिखाने को। जी हाँ, ये आपके सामने कोई बच्चा या कोई औरत लेके आते हैं जिसका हाथ नहीं होता या जिसका पाँव नहीं होता, जिसकी आँखें नहीं होती, या कभी कभार ये लोग किसी मेडिकल फैसिलिटी की चीज़ें लेकर आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या कोई टेस्ट या कोई लैब्स, कि वो आपको कहे कि इसको टेस्ट करवाने हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, या मुझे इसकी दवाइयाँ लेनी हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, या फिर इस शख्स का गुर्दा ख़राब है, इस शख्स की किडनी ख़राब है, या इसकी आंखें नहीं हैं, या इसका लिवर प्रॉब्लम है। तो आप ये चीज़ें देख के आम तौर पे नरम दिल हो जाते हैं और आप कहते हैं कि ये मुझे प्रूफ भी दिखा रहा है, इसके पास मेडिकल टेस्ट भी हैं, इसके पास एक्सरेज भी हैं, इसके पास प्रिस्क्रिप्शंस भी हैं, और मैं अपनी आँखों से भी देख रहा हूँ कि इसकी टांग नहीं है, हाथ नहीं है या आँखें नहीं हैं। उस मौके पे भी आप लोग अपने पैसे जो आपने बड़ी मेहनत से कमाए वो इन लोगों को दे देते हैं। कोई 500 देता है, कोई 5000, कोई 10 रुपये, कोई 100 रुपये, लेकिन आप लोग पैसे ज़रूर देते हैं। ये होती है टैक्टिक नंबर 2, किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी या मेडिकल फैसिलिटी की कोई चीज़ दिखाना और उन लोगों से पैसे निकलवाना। आखिर में बहुत ही क्रूशल और बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ आती है, वो है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। जी हाँ, मस्जिदों के बाहर, मज़ारों के बाहर या किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी के बाहर ये लोग बाहर खड़े होते हैं और आपसे आके कहते हैं कि अल्लाह का वास्ता हमें पैसे दे दो। आपने हुकूकुल्लाह तो अदा कर दिए, लेकिन हुकूकुल इबाद ये हैं कि कोई गरीब आपसे पैसे मांग रहा है तो उसको पैसे दे दो। ये आपको इन टैक्टिक्स में डाल देते हैं। टैक्टिक नंबर 3 में ये लोग बड़े तरीके से आप लोगों से पैसे निकलवाते हैं, जैसे कि आपको कहेंगे अल्लाह का वास्ता हमें पैसे दे दो, हम मजबूर हैं, हम गरीब हैं, आपके पास अल्लाह का दिया हुआ माल है, उसमें से हमें कुछ दे दो। अब आप सोचते हैं कि बात तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। फिर ये लोग आपको कहते हैं कि हमें सदका, ज़कात, खैरात, फितरा जो चाहे दे दो। अब आप इतनी बिज़ी लाइफ के अंदर सदका, ज़कात, खैरात ये चैरिटी करने के लिए कहाँ ढूंढते फिरेंगे लोगों को? तो ये एक वन स्टॉप शॉप है, यहीं पे सब कुछ दे दो, तो आप वहाँ पे भी अपने पैसे निकल के दे देते हैं। इन 3 टैक्टिक्स के ज़रिए ये लोग आपको हिप्नोटाइज़ करते हैं और एक मैजिक करते हैं, जिसके ज़रिए आप लोग इनको पैसे दे देते हैं। मैं जानता हूँ बहुत से लोग इस चीज़ को डिनाई करेंगे कि हमें ये चीज़ें पता हैं, हम नहीं देंगे, लेकिन फिर भी जब हम इस हालात में आते हैं तो हम पैसे देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कि हम ना भी दें तो हमारे पेरेंट्स या हमारे अब्बू या अम्मी या कोई बड़ा भाई वो ज़रूर हमें कहता है कि तुम इनको पैसे दे दो, या वो लोग ख़ुद पैसे दे देते हैं, तो किसी न किसी तरीके से हमारी फैमिली में से ही इनके पास पैसे चले जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम इन लोगों को पैसे ना दें तो किन को दें? हम अपनी चैरिटी, अपनी ज़कात, खैरात, फितरा, सदका किसको दें?
तो उसका आंसर है आप लोग अपने इर्द गिर्द देखें। सबसे पहला आपके पैसे पे जो हक है वो आपके गरीब रिलेटिव्स का है। जी हाँ, आप अपने गरीब रिलेटिव्स को इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ राशन, किसी भी तरीके से पैसे दे सकते हैं और शरीयत का ये हुक्म भी है। उसके बाद आप अपने नेबर्स को देखें, अपनी सोसाइटी को देखें, अपने फ्रेंड सर्कल को देखें कि इस हाई इन्फ्लेशन के अंदर कौन शख्स है जिसका ब्रेड एंड बटर सही तरीके से नहीं चल रहा है। आप लोग अपनी चैरिटी उन लोगों को दीजिए। आखिर में मेरी इस वीडियो का मकसद किसी भी किस्म की चैरिटी या सदका, ज़कात, खैरात को डिफेम करना नहीं, और मकसद ये है कि आपका सदका, आपकी ज़कात, आपका सदका, आपकी खैरात उन लोगों को जाए जो ये चीज़ें डिज़र्व करते हैं, ना कि उन लोगों को जो ये टैक्टिक्स यूज़ करके आपको हिप्नोटाइज़ करते हैं और आपसे पैसे निकलवा लेते हैं।